गुरु और शिष्य का संबंध कितना गहरा होता है और गुरु किस प्रकार अपने शिष्य के लिए कितने जतन करके उन तक पहुंच जाते हैं, इसका उदाहरण मेरे सामने ये आज ही प्रकट हुआ है। परम वंदनीय माता जी और अखंड दीपक शताब्दी वर्ष इस वर्ष मनाया गया, परंतु मैं पहुंच नहीं पाया। यह हरिद्वार के वैरागी कैंप में था। मैंने माता जी से मन ही मन कहा कि माता जी मैं तो लेट हो गया, मुझे तो दर्शन ही नहीं हो पाए। अब देखिए आज कितने दिनों बाद, लगभग 10 दिन बाद मुझ तक उनका यह प्रसाद पहुंचा है। इसमें माता जी की एक शताब्दी वर्ष का प्रतीक चिन्ह है और ये काफ़ी बड़ा है। इसको निकालने में भी एक हाथ से तो निकल नहीं रहा, ना ही उठ रहा, बहुत भारी है। तो माता जी की यह प्रतिमा मुझ तक पहुंची। अब आप ये देखिए कि ये पहुंची किस किस माध्यम से है। इसी युग में एक बहुत बड़े संत हैं, स्वामी जी हैं। पहले यह उन तक पहुंची, फिर उन्होंने अपने किसी प्रिय शिष्य को दी और फिर उन प्रिय शिष्यों ने सोचा कि यह किस तक पहुंचाई जाए। मेरा नाम तो भी नहीं पता था उनको, हाँ बस उनके साथ कहीं दूर रहता था मैं। तो उन्होंने यह प्रतिमा मुझ तक देवप्रयाग में पहुंचा दी। अब इसमें क्या क्या निकला है, बहुत अच्छा बैग है ये थैला। इसमें एक तो ये देव स्थान अपनी फ़ोटो है जिसमें दादा गुरु जी हैं, गुरुदेव माता जी और माँ गायत्री। ये शताब्दी समारोह दैनिक गायत्री उपासना एवं अनुष्ठान का विधि विधान। गुरुदेव ने जो गायत्री मंत्र जप के बारे में हमें आदेश दिया है उसका पालन हमें प्रतिदिन करना चाहिए। न्यूनतम 2 मालाएं सभी को करनी चाहिए गायत्री मंत्र की। इसमें देखिए और दीपक भी है। तो मुझे तो जैसे भंडार ही माता जी ने मुझ तक पहुंचा दिया। ये सब चीज़ें तो मुझे मिल ही नहीं सकती थी, मैं तो इसके लायक हूँ भी नहीं, लेकिन माता जी ने, माता अपने पुत्रों तक सब कुछ पहुंचा देती हैं। ये अक्षत और रोली, हाँ रोली, और इसके अंदर कलावा भी है। और बैग बहुत अच्छा है। ये गौमुख है, ये माला जप के काम आता है कि माला बहुत लंबी हो जाती है तो इसमें स्थिर हो जाती है। और यही सब आपसे कहना था मुझे कि अपने गुरु के प्रति समर्पित रहिए। गुरु आपके जीवन को बहुत आगे तक लेके जाते हैं। बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है। ईश्वर भी मिलेंगे तो गुरु के द्वारा ही मिलेंगे। हम अपने माता पिता को तो अपना गुरु कहते ही हैं, लेकिन जीवन में एक माता पिता के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ गुरु अवश्य होना चाहिए। ध्यान रखिए या नोट कर लीजिए, जब आपको गुरु मिलेंगे तो आपका जीवन बिल्कुल अलग हो जाएगा। मेरा गुरुजी से संबंध बहुत पुराना है। गुरुजी कहते हैं कि बहुत पुराने जन्मों में भी तुम हमारे साथ रहे हो, हम तुम्हारे साथ रहे हैं, इस जन्म में भी हैं और गुरुदेव आगे के जन्म में भी हमारे साथ रहें। और एक बात और कहनी थी कि हमारे जो बालक होते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारे बालक हैं, हमारे लिए कुछ करेंगे। दरअसल बालक ईश्वर हमें देते हैं।
तो बालक ईश्वर की धरोहर हैं। ईश्वर ने दिया है आपके लिए, आपके पास इसलिए भेजा है ताकि आप उनका ऐसा मार्ग बनाएं कि वो ईश्वर के कार्यों में लगे रहें, ना कि तुच्छ से कार्यों में कि डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, खूब पैसा कमाएं। इस चीज़ के लिए हमें बच्चे नहीं मिले हैं। ईश्वर ने इसलिए दिए हैं कि हम उन बच्चों को ये सिखाएं कि वह ईश्वर के मार्ग पर चलें, हमेशा ईश्वर को याद रखें। अगर आप यह सोच करके बच्चों को पालोगे तो आप देखोगे कि आपके बच्चे निरंतर तेजस्वी होते जा रहे हैं। आप उनके भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि आपने ये सोच लिया कि हमारे बालक ईश्वर के बालक हैं, ईश्वर ने हमें एक जिम्मेदारी के तौर पर सौंपा है, तो आप उस जिम्मेदारी को निभाइए और उन्हें, अपने बच्चों को यही सिखाइए कि बच्चों, ईश्वर का ही नाम लेना है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। आज के समय में हम यही तो कमी कर रहे हैं कि हम ईश्वर का नाम लेना बच्चों को सिखा ही नहीं रहे हैं। बच्चों को तो क्या सिखाएंगे, खुद ही ईश्वर का नाम ले नहीं रहे हैं। तो आज से ही पूजा पाठ, ईश्वर का नाम लेना, ये सब शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, 7 दिन के अंदर ही परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। जीवन में ऊर्जा आ जाएगी, जो भी आप चाहते थे वह सब मिलने लगेगा। गुरु आपके कोई भी हो सकते हैं, हम कोई ये नहीं कह रहे कि आप हमारे गुरु को अपना बना लीजिए। आपकी श्रद्धा जिनमें भी हो, बस गुरु आपके जीवन में होने चाहिए। हमारे में तो ये गुरु आ गए हैं, माता जी, परम वंदनीय माता जी, गुरुदेव। हमारे लिए तो इनसे बढ़कर कोई नहीं। तो इसी के साथ एक गायत्री मंत्र के साथ हम अपनी बात पूरी करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।